ठीक है, लेट्स बिगिन। विल ट्राई टू कवर प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर एंड काफी इंटरेस्टिंग छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन उसमें आपको मिलेंगे, उसमें बेस्ड काफी आई मीन एटलीस्ट इस चैप्टर में यू गेट टू सी लॉट ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Let me share it. Okay. ठीक है, तो कंडक्टर्स में क्या है हमारे पास? वी ऑलरेडी नो कंडक्टर्स में बेसिकली हमारे पास वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ आई मीन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एक्चुअली सारा काम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, बट कई बार क्या हम लोग पॉजिटिव चार्ज को भी इधर उधर मूव कराने लगते हैं। पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट से राइट मूव कराना इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज को राइट से लेफ्ट मूव कराना। ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक उस तरह की थिंकिंग में कुछ रॉन्ग है, परफेक्टली फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली इन कंडक्टर्स वी हैव large number of free electrons. Now question is what are free electrons? free electrons क्या है हमारे पास? तो ये आएगा आपका डिटेल में, सेमीकंडक्टर नाम से चैप्टर है, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ये सब क्या होता है। ठीक है, बट बेसिकली एटॉमिक लेवल पे जब आपके पास जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर में आपके पास बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं, सब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं क्वांटम लेवल पे। तो आपके पास वहां पे दो तरह का एनर्जी बैंड होता है, एक आपका होता है वैलेंस बैंड और एक होता है आपका कंडक्शन बैंड। सो कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है। ऑब्वियसली वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है तो वो कंडक्शन बैंड में रहेगा, और कंडक्शन बैंड में बिकॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड सम मोर कॉम्प्लेक्सिटी योर इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट इनसाइड दैट कंडक्टर। ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर का। ठीक है, सो उसको अलग से एनर्जी नहीं चाहिए, उसको अलग कुछ भी नहीं चाहिए, इट कैन बेसिकली रैंडमली मूव एनीवेयर एट एनी मोमेंट। ठीक है, सो फॉर दिस पार्ट ऑफ दिस यूनिट ऑफ चैप्टर what we'll consider is कि free electrons are basically electrons which are free to move anywhere at any moment at any point in the conductor without requiring any additional एनर्जी। ठीक है ना, तो इनको एनर्जी लेना है ना फिर एनर्जी लॉस होगा उनका। ठीक है, नाउ द फर्स्ट थिंग वी हैव अंडरस्टूड अबाउट कंडक्टर्स इज, लेट मी ड्रॉ एनी, इट कैन बी एनी रैंडम शेप कंडक्टर, कुछ भी रैंडम क्रैप ले लेते हैं। सो मे बी एक कंडक्टर इस तरह से ले लिया मैंने, ये कंडक्टर है हमारा। तो इसमें क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, वो तो रहता ही हमेशा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है, एंड आपके इलेक्ट्रॉन्स है विच इज लाइक नेगेटिव चार्ज, है ना, और वो कहीं भी रहेंगे, ऑब्वियसली इक्वल रहेंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज रहेंगे। ठीक है, आपका जो अंदर में मतलब बेसिकली जो आपका कंडक्टर का वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया फ्री इलेक्ट्रॉन का, राइट। सो कंडक्टर का के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको एट एनी पॉइंट, है ना, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलेगा, है ना, और ये हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो लेट्स नॉट डिस्कस इज अगेन। So the first thing which we already know is that inside electric field inside the conductor is zero। ठीक है, फिलहाल कोई भी एक्सटर्नल फील्ड यहाँ है भी नहीं। ठीक है, सो जस्ट हम लोग सिर्फ अंदर के चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं, एंड दैट इज जीरो। और बिकॉज आपके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज जीरो, विच मीन्स माइनस
माइनस डीवी ओवर डी आर, है ना, ये आपको लिखते हैं, इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, दिस विल कम आउट टू बी 0, ठीक है, विच मीन्स डिफरेंशिएशन जो है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आपका 0 आ रहा है, इट मीन्स पोटेंशियल आपका वेरी नहीं कर रहा है, सो देयरफॉर पोटेंशियल जो है आपका वो आपका कांस्टेंट है। पोटेंशियल आपका कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट, सुपर फास्ट। और ये पार्ट जो है ना बहुत ध्यान से सुनना, इसमें इसमें गड़बड़ मत करना, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा, फिर समझना मुश्किल हो जाएगा आगे। हो गया बच्चों, आई गेस सबने नोट कर लिया ना, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एक सिनेरियो आप इमेजिन करो जिसमें आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है, बट आपने बाहर में एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, एंड हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि पॉइंट पी पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दिस इज पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है ऑलरेडी, उसके अंदर एक पॉइंट है विच इज पी, और एक बाहर में एक चार्ज है विच इज क्यू, और हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे देखना चाह रहे हैं। लाइक आई सेड अर्लियर, पॉइंट क्यू की वजह से जो, सॉरी चार्ज क्यू की वजह से जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो भी हम लोग लिख सकते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। आई एम अज्यूमिंग कि ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से चार्ज क्यू से जो ये डिस्टेंस है, आई एम अज्यूमिंग इट टू बी आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्यू, ध्यान से सुनना है ना, पॉइंट ध्यान से समझना, डिफरेंस समझना, चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका अंदर 0 ही रहेगा ऑलवेज, है ना, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो विच मीन्स इसके अंदर जो पहले चार्जेस का अरेंजमेंट था वो चेंज होके चार्ज कुछ इस तरह से अरेंज होगा आपस में, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, है ना। और वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्जेस मतलब आपने बाहर कोई चार्ज रखा है, तो वो चार्ज क्या होगा, उसकी वजह से जो अंदर के चार्जेस के बीच में सेपरेशन आएगा, रीअरेंजमेंट होगा, तो उसकी वजह से कहीं पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेंगे, कहीं पर आपको नेगेटिव चार्ज दिखेंगे, उसी को हम लोग बेसिकली इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। सो यू कैन कॉल इट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, और मे बी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल सकते हो, जैसे भी लिखना है। सो लेट मी राइट इट एज इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक है। तो इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट होगा, एंड मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगा, सच दैट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू at point P, net electric field, which means total electric field at point P will be obviously summation of these two values. Induced charge I wanted to write, ठीक है। हाँ, ये वैल्यू क्या आएगा आपका, 0 आएगा। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन, दो थॉट्स जो है, डबल थॉट्स, उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ठीक। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो आपके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स थे वो रीअरेंज हो रहे हैं, दे विल मूव टू वेर एवर दे हैव टू मूव, क्योंकि वो तब तक मूव करेंगे जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा नहीं, दिस वी ऑलरेडी नो। सो इफ दैट इज द केस, सो वी विल राइट charges, which basically means electrons.
हर पॉइंट, नॉट जस्ट पॉइंट पे, ठीक है, हर पॉइंट पे वो 0 होगा। इनसाइड द कंडक्टर। Sir, can you explain induced charge again? इंड्यूस चार्ज बहुत सिंपल है। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज, आपने एक गोला था, मेटल गोला, ठीक है, उसके सामने आपने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो मेटल गोले के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में थोड़ा इकट्ठे होंगे क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो है थोड़ा दूर में इकट्ठा होगा। तो ये जो चार्ज का आपको दिख रहा है यहाँ, पहले क्या आपको ऐसे ग्रुप वाइज चार्ज नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले क्या होगा, आपका हर जगह इक्वल इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल डेंसिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अभी क्या यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्जेस का डेंसिटी बढ़ गया है, राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ गया, तो इसी को हम लोग इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। मतलब कोई एक्सटर्नल चार्ज की वजह से आपके चार्ज के अंदर जो है ना रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट में चार्ज नेगेटिव है, राइट में चार्ज पॉजिटिव है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं इंड्यूस्ड चार्ज। बात समझ में आ रही? Okay. Yes. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आपका टोटल चार्ज जो है वो 0 ही रहेगा। टोटल चार्ज, नेट चार्ज जो है आपको वो मिलेगा नहीं। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो नेट चार्ज एट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन विल बी 0, क्योंकि पहले क्या वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अभी भी क्या है वो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एडिशनल चार्ज आया नहीं, बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज आया नहीं, अंदर से कोई नेगेटिव चार्ज आया नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बेसिकली टोटल चार्ज अभी भी उतने ही। नॉट जस्ट दैट, अंदर में आपका कोई चार्ज होगा ही नहीं, अंदर में नेट चार्ज, कंडक्टर की बात करेंगे, अंदर में क्या है आपको कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा। लेट मी फर्स्ट राइट इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। आई विल राइट इट एंड नेक्स्ट पेज में आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। सो सिर्फ मैं मेन पॉइंट लिख देता हूं, नो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। अंदर में कोई चार्ज तो आपको दिखना ही नहीं चाहिए, नेट चार्ज, टोटल चार्ज अंदर में कहीं पर भी 0 होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब ऑब्वियसली क्वेश्चन है कि अब अंदर में टोटल चार्ज अगर 0 होना चाहिए और मेरा नेगेटिव चार्ज कहीं पर सेपरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहीं पर सेपरेट हो रहा है, तो चार्ज गएगा, कहीं तो चार्ज रहना चाहिए, राइट। चार्ज क्या होगा आपका कंडक्टर में, सिर्फ और सिर्फ आपको सरफेस पे दिखेगा, ठीक है। सो आई विल राइट, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट पेज में आपको दूंगा। सो एनी चार्ज, ये दोनों पॉइंट ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एनी चार्ज, चाहे वो ऐसे आया इंडक्शन की वजह से आया, जैसे मैंने आपको बताया, आपने पॉजिटिव चार्ज सामने रखा तो चार्जेस रीअरेंज हो रहे हैं, जैसे राइट साइड में मैंने आपको एग्जांपल दिया इंडक्शन का, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया इंडक्शन का, ठीक है। सो चाहे वो चार्ज इंड्यूस्ड हो या फिर आपने बाहर से दिया, मान लो मैंने कंडक्टर के ऊपर 5 कूलम चार्ज, मैंने पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर डाल दिया, या फिर मैंने उसके ऊपर 5 कूलम नेगेटिव चार्ज डाल दिया, ठीक है। किसी भी सिनेरियो में अंदर चार्ज नहीं रहेगा, जो भी चार्ज रहेगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहेगा। कंडक्टर के केस में ऑब्वियसली विल रिमेन ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब इट कैन बी एल्युमिनियम, आयरन, कुछ भी हो सकता, कोई भी मेटल हो सकता है, सारे मेटल कंडक्टर्स हैं मोस्टली, ठीक है। सो आपने ये नोटिस किया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हर पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर 0 होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट कि अंदर नेट चार्ज कुछ नहीं मिलना चाहिए आपको, ठीक है। कहीं पर भी आप एक छोटा सा वॉल्यूम अगर आप पिक करते हो, पोर्शन छोटा सा, अगर आप कंडक्टर के अंदर एक छोटा सा पोर्शन आपने पिक किया, बाहर उठा लिया, उसके अंदर आपको चार्ज बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। नेट चार्ज, नेट चार्ज टर्म इज नेट चार्ज, ठीक है। एंड लास्ट वाला ये पॉइंट कि आपके जो भी चार्जेस होंगे, चाहे वो इंडक्शन की वजह से आपको सरफेस पे दिख रहा हो या फिर आपको आपने एक्सटर्नली प्रोवाइड किया था, सारे के सारे क्या आपको सिर्फ सरफेस पे दिखेंगे। तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज थोड़ा अट्रैक्ट होगा, तो लेफ्ट साइड में मैंने नेगेटिव चार्ज बना दिया, और पॉजिटिव चार्ज जो आपका वो राइट साइड में थोड़ा दिखेगा,
तो ये बना है, ये जो भी मैंने बना रहा हूँ ये चार्जेस कहाँ है आपके, सिर्फ और सिर्फ सरफेस। ये इंड्यूस चार्जेस है बट कहाँ है, सिर्फ सरफेस पे, इसीलिए मैंने बाउंड्री के अलोंग बनाया। ठीक है, इसको नोट करो फास्ट। ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट दिया हम लोगों ने उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मैथमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं क्या, बेस्ड ऑन वॉट एवर वी नो। ठीक है, हाँ निक्रांत आराम से वेट कर लो ना, आराम से नोट कर लो, दिक्कत नहीं। सो आई एम अज्यूमिंग अभी अब तो नोट कर लिया होगा ना? ठीक है, awesome। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो दो स्टेटमेंट जो हम लोगों ने लिखे हैं उसके पीछे कुछ बेसिस है क्या, कुछ तरीका है क्या वो कंफर्म करने का। तो मैंने क्या एक कंडक्टर बना दिया। ठीक है, और आप क्या एक गॉसियन सरफेस जो है आप अंदर में बना लो। ठीक है, सेम सिनेरियो वही है ना, मतलब सेम केस है आपका। एक बाहर में एक पॉजिटिव चार्ज आपने रखा था, उसकी वजह से क्या हुआ, इंडक्शन हुआ, चार्जेस आपके लेफ्ट में इकट्ठे हुए, पॉजिटिव चार्जेस थोड़े दूर में रहना चाहेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका चार्ज का बाइफर्केशन आपको दिखाता है। बट हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं, हम ये समझना चाहते हैं कि अंदर क्या होता है। तो अंदर क्या हो, मैंने एक 3 डायमेंशनल सरफेस है ना, कुछ भी हो सकता है, आप स्फीयर भी बना सकते हो, रैंडम शेप, पत्थर शेप का भी आप एक इमेजिनरी 3 डायमेंशन बट क्लोज्ड होना चाहिए चारों तरफ से, वैसा भी सरफेस बनाते हो। तो मैं क्या ऐसे रैंडम एक सरफेस बना ले रहा हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर होगा चार्जेस मूव करेंगे, अगर चार्जेस मूव करेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि वो खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, उनके सेपरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। सो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डेफिनेटली आपको जीरो मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बना लिया, ये मेरा एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, एंड आप इसमें गॉसो लगाओ। तो गॉसो लगाने पे आप क्या बोलेंगे कि सरफेस इंटीग्रल, वो जो डॉटेड डॉटेड ब्लैक लाइन, ब्लैक कर्व 3 डायमेंशनल सरफेस एक्चुअली वो बनाया मैंने, उसमें आप लिखेंगे ई डॉट डी ए इक्वल्स टू
चार्ज इनक्लोज्ड मतलब जो भी उस ब्लैक गॉसियन सरफेस जो मैंने डायग्राम दिया उसके अंदर जो भी चार्ज है विच वी डोंट नो कितना है, सो लेट मी राइट इट एज इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट आपने ये बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है ही नहीं, अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फिर ये जो इंटीग्रेशन आप करना चाह रहे हैं ये ई डॉट डी है तो बाय डिफॉल्ट आपका जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू आपका जीरो हो गया, विच मीन्स लेफ्ट टर्म आपका जीरो हो गया, राइट टर्म में आपके पास क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस क्लियरली मीन्स कि अंदर जो है चार्ज इनक्लोज्ड क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। सो मेटल के अंदर कोई भी आप 3 डायमेंशनल सरफेस इमेजिन करोगे उसके अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली मेटल के अंदर नेट चार्ज, क्यू इनक्लोज का मतलब क्या है, दिस इज नेट चार्ज इनसाइड दैट पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस, और मे बी यू कैन राइट इट एज क्यू नेट, है ना। हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन हो बट उसके आसपास में 2 प्रोटॉन भी होना चाहिए, सो दैट जब मैं एक सरफेस बनाऊं उस ग्रुप को कवर करते हुए तो नेट चार्ज क्या हुआ, मेरा जीरो होना चाहिए। तो आपका फिर एक ही जगह स्पेस बच गया जहां पर चार्जेस रह सकते हैं, और वो कहां पर रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो हालांकि मैंने लिख दिया ऑलरेडी बट फिर भी मैं इसको नोट करो फटाफट। तो सर ऐसा कह सकते हैं सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। हाँ, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। हम लोगों ने निकाला भी तो था ना, एक स्फेरिकल गोला लिया था जो हम लोगों ने, मेटल हॉलो स्फेयर, उसके सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आप एटॉमिक लेवल पे जाके वैसे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि एटॉमिक लेवल पे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट सभी को? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको 100% ध्यान में रखना है ना, बिल्कुल इसमें गड़बड़ किया ना तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सी पॉसिबिलिटी रॉन्ग है, ठीक है। नोट कर लिया तो चैट पे रिप्लाई करो, सुपर फास्ट किड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी को कुछ डाउट हो ना या फिर कुछ मन में आ रहा तो इमीडिएटली यहीं पे क्लियर कर लो। कुछ पॉइंट्स जो और पढ़े थे हम लोगों ने, उसमें से एक पॉइंट था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक, बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं रहेगा। आई मीन आगे के चैप्टर जब पढ़ेंगे हम लोग, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक हम लोगों ने ये रट्टा मारा था कि दे नेवर एंटर इनटू कंडक्टर्स। अंदर नहीं एंटर करने का मतलब क्या था, मतलब ये था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर बनाओगे नहीं, है ना, सिंपल। दूसरा हम लोगों ने ये भी स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और मे आई विल सिंपली राइट एज EFL, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी कंडक्टर के सरफेस से बाहर निकलेगा आर ऑलवेज, क्या लिख दिया मैंने, आर ऑलवेज का स्पेलिंग ठीक है, हाँ, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। ये भी हम लोग रट्टा मार चुके हैं बट मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ बिकॉज ये एक प्रॉपर यूनिट है, कंडक्टिंग सरफेस। और क्यों सरफेस के परपेंडिकुलर ही जाएगा ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ,
जिसमें आपको अलग अलग डायग्राम्स दिए एंड वी नीड टू फिगर आउट कि कौन सा वाला करेक्ट है एंड कौन सा वाला रॉन्ग है, ठीक है। एक में ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और नीचे जो आपका वो नेगेटिव प्लेट है। सो ये सारे नेगेटिव प्लेट्स हैं और ये पॉजिटिव प्लेट्स। तो इसके पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है काइंड ऑफ यूनिफॉर्म आप बना सकते हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लोगों ने इस तरह से दिखाया। सो लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना के दिखाया, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे थे और बीच में आपने मेटल का एक कंडक्टर जो है, मेटेलिक स्फेयर है ना, ये मेटेलिक स्फेयर है, मेटेलिक स्फेयर आपने बीच में रख दिया। मेटल इज बेसिकली कंडक्टर ना, सो मेटेलिक स्फेयर आपने बीच में रख दिया। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा वाला जो डिजाइन है जो हम लोगों ने बनाया वो करेक्ट है, ठीक है। क्या फर्स्ट करेक्ट है, क्या सेकंड करेक्ट है, क्या थर्ड करेक्ट है? ऑब्वियसली हाथ से बना रहा हूँ तो ये तो रफ डायग्राम है ना। कौन सा करेक्ट है वो तो? बच्चों बताओ कौन सा डायग्राम करेक्ट है? केशव इज सेइंग लास्ट करेक्ट है, भाविक इज सेइंग फोर्थ करेक्ट है। ओह माय गॉड, ये क्या था? बाकी लोग बताओ, गेस करो कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। बस रूल्स देखने हैं आपको कि कौन सा रूल जो हमारा यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। जैसे ही रूल गड़बड़ हो गया आप वो रिजेक्ट कर दो, सिंपल, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला नहीं है ना, फर्स्ट वाला क्यों नहीं है? बिकॉज आपको परपेंडिकुलर एंट्री लेना है ना, परपेंडिकुलर एंट्री आपने लिया नहीं है ना, लेफ्ट और राइट साइड में परपेंडिकुलर एंट्री नहीं। परपेंडिकुलर आपको एंटर करने के लिए क्या होगा, जो स्फेयर है उसके लिए उसके कर्वेचर के राउंड मुड़ना पड़ेगा, जैसे सबसे लास्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो ये क्या हो आपने नो परपेंडिकुलर एंट्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एंट्री कर नहीं पाए आप। यहाँ पे क्या हो गया, आप तो एंटर ही कर गए है ना। यहाँ पर आपको क्या नहीं करना था, एंटर नहीं करना था, ठीक है। नो एंट्री इनसाइड मेटल, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही बना था आपने, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दिया, ठीक है। फिर थर्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे परपेंडिकुलर एंटर नहीं कर रहा है ना, एरोस अगर आप ध्यान से देखोगे परपेंडिकुलर एंटर नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर किसी को परपेंडिकुलर एंटर लग भी रहा है तो मैं ये बता देता हूँ कि ये जो है ना आपके मेटल कंडक्टर, ये भी मेटल है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो मेटल्स, मेटल प्लेट से, ठीक है। तो किसी को ऐसा लग रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एंगल क्या हो गया, दिस इज नॉट 90 डिग्री। आपको निकलना भी है 90 डिग्री पे, एंटर भी करना है आपको 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे भी इश्यू जो है वो एंट्री स्लैश एग्जिट है ना, परपेंडिकुलर करना था, ये नहीं किया। ये वाला परफेक्ट है, यहाँ से क्या और आपका 90 डिग्री से निकल रहे हैं एंड उसके बाद फील्ड लाइन जो है वापस मुड़ रही है, ठीक है। ऑब्वियसली हाथ से ड्रॉ किया मैंने तो थोड़ा सा दिक्कत तो इसमें रहेगा। तो ये आपका करेक्ट, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। फास्ट नोट करो इसको, सुपर फास्ट।
ओके डन हो गया, नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है फाइन। अब मैंने जो आपको एक पॉइंट बताया था कि चार्ज जो भी आप कंडक्टर को देंगे, आप कहीं भी दें, कंडक्टर के सरफेस पे दें, कंडक्टर के अंदर दें, कंडक्टर के सेंटर से थोड़ा हट के दें, कहीं भी आप दो, फर्क नहीं पड़ता, वो सारे चार्ज आपको बाहर आ जाएंगे, सारे के सारे सरफेस पे आपको जैसे ही चार्ज आप दोगे वैसे ही चार्ज जो है सीधा सरफेस पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, सरफेस पे ही चार्ज रहेगा, अंदर चार्ज रहेगा ही नहीं। क्वेश्चन इज कि अगर इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाए, आपके पास कंडक्टर हो बट कैविटी हो उसमें। ठीक है, जैसे आपका दांत में कैविटी हो जाता है, बट दांत में जो कैविटी होता है वो दिखता है आपको कि अच्छा यहाँ पर होल हो रहा है और ये अंदर जा रहा है, वैसे कैविटी नहीं, स्फीयर के अंदर कैविटी है। मैं येलो कलर से ही बनाता हूँ, ठीक है, स्फीयर के अंदर कैविटी है बट वो बाहर से आपको नहीं दिखने वाला, बाहर से आपको, सॉरी नॉट स्फीयर, 3D शेप कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर कुछ भी 3D शेप का कैविटी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है हमें, और हम लोग एकदम जनरल डिस्कस कर रहे हैं। तो कैविटी आपको बाहर से नहीं दिखेगा, अंदर से खोखला है बट बाहर से हमें नहीं कुछ दिखेगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली हम लोग तो डिफरेंट व्यू बनाते हैं, तो मान लो इस तरह से आपका ये पत्थर है और 3D है ना, कहीं से एंट्री लेने की जगह नहीं इसमें, बट अंदर में क्या है, यहाँ से इतना सा पार्ट जो है ये हॉलो है। ठीक है, नाउ हमें ये देखना है कि अगर ऐसा सीन है और मैंने जो चार्ज है अगर वो सरफेस पे मैंने दिया है, तो फिर अंदर क्या होगा। मतलब अगर मैं इसको बोलता हूँ सरफेस S1, इसको मैं बोलता हूँ सरफेस S2, और लेट्स से Q चार्ज है ना, Q चार्ज अगर हम लोगों ने सरफेस को दिया है, Q चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। देखो बच्चों ये क्या है, कैविटी है, तो कैविटी वाला हॉलो रहेगा, मैं इसको क्या ऐसे डैश डैश कर दे रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए। चार्ज क्या आपने कंडक्टर को दिया है, तो चार्ज सरफेस पे रहेगा, ये तो हम लोगों ने रट्टा मार के रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो चार्ज सरफेस पे डेफिनेटली रहेगा। ठीक है, एंड कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, वी डोंट नो कहाँ पर क्या कम होगा कहाँ पर ज्यादा, उसमें हम लोग फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। सो वन थिंग वी नो फॉर श्योर इज, हर एक चीज पे ध्यान दो है ना, फिर कट जाएगा बाद में और बहुत समझना मुश्किल हो जाएगा। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस के ऊपर वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्यों, बिकॉज आपका सरफेस अजीब है ना, कहीं पर कम, कहीं पर कर्वेचर ज्यादा है, कहीं पर कर्वेचर कम है, रैंडम सरफेस लिया, यूनिफॉर्म सरफेस आपने लिया नहीं है यूनिफॉर्म कर्वेचर का, तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मुझे कमेंट करना है कि S2 में क्या हो रहा है, तो आप S2 में समझने के लिए क्या करो, एक आप गॉसियन सरफेस लो जो एकदम S2 को काइंड ऑफ जस्ट कवर कर रहा है, एकदम जस्ट उसके सरफेस के पैरेलल लेते हुए आप एक 3D शेप इमेजिन करो जो उसको जस्ट कवर कर रहा है, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये S2 का बिहेवियर, S2 पे क्या चार्ज का बिहेवियर होगा वो समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब आप उसमें गॉस लॉ लगाओ, तो आप गॉस लॉ लगाने पे क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA, यानी बेसिकली जो फ्लक्स है थ्रू गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया वो उसका वैल्यू आना चाहिए चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रहा है कि आपका जो चार्ज इनक्लोज्ड है S2 के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं। ठीक है, S2 के अंदर क्या आपका कोई भी चार्ज नहीं। अब दोनों तरीके सोचने के, या तो आप ऐसे सोचो कि जो भी गॉसियन सरफेस आपने बनाया उस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे, बिकॉज वो मेटल के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, देयरफॉर फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा, ये जीरो आएगा। सो देयरफॉर यू कैन से कि जो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस आएगा दैट विल बी जीरो। सो यू कैन से दिस, आप ऐसे बोल सकते हो। सो चार्ज इनक्लोज का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सो मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी के मन में ये आया कि सर मैं क्या करता हूँ 1 कूलम चार्ज जो है ना कैविटी के अंदर डाल देता हूँ, डाल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं। जैसे ही आप चार्ज डालोगे फटाक से वो चार्ज बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने चार्ज अंदर रख दिया, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि किसी ने अगर अंदर एक चार्ज रख दिया कि नहीं सर 2 पॉजिटिव चार्ज में अंदर छोड़ रहा हूँ, अंदर सरफेस पे छोड़ रहा हूँ, आप नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, बिकॉज आप गॉसियन सरफेस बनाओ। अब गॉसियन सरफेस आपने बनाया, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, राइट हैंड साइड में क्यू इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज भी जीरो आना चाहिए, बट अगर आपने 2 चार्ज अंदर छोड़ दिया तो फिर चार्ज इनक्लोज जीरो
आएगा नहीं, ठीक है। सो आई हैव टू रिमूव दिस, ये मुझे क्या है हटाना पड़ेगा। सो अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, चाहे आपने डाला हो या फिर नहीं डाला हो। सो द पॉइंट आई वांटेड टू कंक्लूड हियर इज दैट नो चार्ज ऑन S2, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट जो हम लोग पहले भी जानते हैं, सारा चार्ज चाहे आपने दिया हो या फिर इंडक्शन से हो कहीं से भी है, ऑल चार्ज विल बी ऑन S1, ठीक है। सुपर फास्ट नोट करो बच्चों इसको। सर S2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है? मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, पहले सब लोग को नोट कर लेना।